हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर कबीरदास जी की साखी। ठीक है, अब ये जो साखियाँ हैं ये वाकई में पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, प्लस इनके अंदर जो अर्थ छिपा होता है वो भी बहुत गहरा होता है। ये दो लाइनों में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा जैसे अर्थ जो होता है वो आपके जीवन में आप उतार ले, इस तरह की चीज़ें आपको वो बताती हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं समझा सकूँ। चलिए पहली साखी देखते हैं हम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। सबसे पहले जब आप व्याख्या लिखना शुरू करेंगे उसके पहले आपको प्रसंग देना होता है। ठीक है, प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी, एक इंट्रोडक्शन टाइप, कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है और इसके रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। ठीक है, ये तो सब में सेम हो जाएगी, जितनी भी आपकी साखियाँ हैं सबका प्रसंग में ये 2 लाइनें सेम रहेंगी। इसके बाद की लाइन क्या होगी, अब इसमें देखो मेन बात क्या है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख होए। तो इसमें मीठी वाणी बोलने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए भाई, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। राइट, इससे क्या होगा, मतलब अहंकार को त्याग कर बातें करनी चाहिए। इससे ये होगा कि आप भी स्वस्थ रहेंगे और जो सुन रहा है उसे भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना, जब आप खराब ढंग से बोलेंगे, खराब बातें बोलेंगे तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा ना, आपका तन मन भी अस्वस्थ होगा। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस पंक्तियों में कबीरदास जी हमें मीठी वाणी बोलने के लिए और दूसरों को दुख ना देने के लिए कह रहे हैं कि हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए और दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। व्याख्या में हम क्या लिखते हैं, व्याख्या मतलब एक एक लाइन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, मतलब कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए मन का आपा खोए, यानी कि जिसमें आपा अहंकार ना हो, जिसमें अहंकार ना हो, यानी कि हमें हमारी भाषा को कैसे बोलना चाहिए, अहंकार त्याग कर हमें अपनी बातें कहनी चाहिए और हमारी भाषा बहुत मीठी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसको सुन बोलने के बाद अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे। शीतल करे मतलब क्या है, ठंडा, ऐसा कोई कोल्ड वाला ठंडा नहीं, इसका मतलब हमारा तन मन स्वस्थ रहे, हमें अच्छा महसूस हो और उनको सुख होए, और जो दूसरे लोग हैं जो उस वाणी को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगे, है ना, उन्हें भी सुख और शांति की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं हो कि हमारी कोई बात जो है वो दूसरे को चुभ जाए, खराब लगे, है ना, तो क्या होगा, जो आप खराब बोलोगे तो आपको भी खराब लगने वाला है और अगर सामने वाला जो सुन रहा है उसके लिए भी वो चीज़ें डेफिनेटली अच्छी नहीं लगेंगी उसे सुननी। तो कैसी भाषा बोलनी चाहिए हमें, जिसमें अहंकार ना हो। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहेगा और जो दूसरा है उसे भी कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा, उसको भी सुख की प्राप्ति होगी और उनको सुख होगी मतलब उसको भी सुख की प्राप्ति होगी। अब इस एक्सप्लेनेशन को आप बिल्कुल अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, बात अगर समझ आए तो ऐसे कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, पूरा अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं कि भाई कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब प्रसंग लिखेंगे हम वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब इन लाइनों में मेन बात क्या है, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब इनमें क्या कहा गया है कि जो हिरण होता है ना उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है। ठीक है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है और वो उसको क्या कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता, उसको खुशबू आ रही होती है तो वो पूरे जंगल में उसको ढूंढ रहा होता है। इसी प्रकार से हर एक के हृदय में भगवान होते हैं, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, उन्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वहाँ जा के हम ढूंढ रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, भगवान तो आपके मन में ही होते हैं। ठीक है, तो वही बात वो कहते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो कस्तूरी हिरण की तरह लोग हो गए हैं। ठीक है, जिस तरह हिरण कस्तूरी की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, और उसी प्रकार लोग भी जो हैं वो ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो उनके अपने मन में ही होता है। तो ये मेन बात थी हमारी, जो भी आपको, जैसे आप जो भी साखी पढ़ें उसमें आप जैसे ही पढ़ेंगे लाइनें तो आपको जो भी मेन बात लगे उसे 2 लाइनों में लिख दीजिएगा, इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। अब व्याख्या है, व्याख्या को अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, अपनी लाइनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, बहुत सिंपल सी लाइन है। देखो कस्तूरी जो होती है कुंडली यानी कि उसकी नाभि में, मृग की नाभि में कस्तूरी जो होती है
कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण वही होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, उसे नहीं पता होता कि ये खुशबू उसी की नाभि से आ रही होती है, ठीक है, वह सुगंध उसकी नाभि में ही विद्यमान होती है। उसी प्रकार संसार के कण कण में भगवान है, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य उसे देवालयों में ढूंढ रहा है, मनुष्य उसे मंदिरों में, है ना, मंदिर भी तो होते हैं देवालय जहाँ देवों का आलय, राइट, देवों का घर कौन होता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। तो इंसान भगवान को कहाँ ढूंढ रहा है, सब जगह ढूंढ रहा है, जबकि भगवान तो उसके अपने मन में विद्यमान होते हैं और कण कण में विद्यमान होते हैं। घटी घटी, है ना, हर एक के घट में, कण कण में, हर एक के मन में भगवान विद्यमान होते हैं। पूरी बात ये लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा आई। अब देखो ये वाली लाइन में क्या कबीरदास जी कहते हैं, प्रसंग तो वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब आएंगे कि हमारी मेन बात क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे हमारी। इस वे कविता मतलब इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मन में अगर मेरे अहंकार था, जब मेरे मन में अहंकार था, राइट, जब मैं घमंड करता था तो मेरे मन में भगवान नहीं थे, क्योंकि जहाँ पर घमंड होगा वहाँ पर भगवान नहीं होते। तो कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे मन में मैं यानी कि अहंकार, मैं किसको बोला गया है, अहंकार वर्ड के लिए आया मैं, तो जब मेरे मन में अहंकार था तब भगवान वहाँ विद्यमान नहीं थे। आज मेरे मन में जब भगवान का वास हो गया है तो अब मैं कुछ भी घमंड नहीं करता, यानी कि मेरे मन में कोई भी घमंड अब नहीं है, राइट। तो हम यही लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार था तब तक मेरे मन में परमेश्वर का वास नहीं था, लेकिन आज जब मेरे मन में अहंकार मिट गया है तो मेरे मन में परमेश्वर का वास हो गया है। चलो व्याख्या देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में मैं अर्थात मेरे मन में अहंकार की भावना थी, राइट, जब मेरे मन में अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, तब मेरे मन में ईश्वर का वास नहीं था, क्योंकि जिसके भी मन में अहंकार होता है उस जगह ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ईश्वर हैं तो इंसान के अंदर अहंकार नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जब मैं था तब हरि, हरि अर्थात ईश्वर, तो जब मेरे मन में मैं यानी कि अहंकार था तब मेरे मन में ईश्वर नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं, मैं नहीं का मतलब अहंकार नहीं है, मैं मतलब अहंकार। तो अब जब मेरे मन में ईश्वर का वास हो गया है तो मेरे मन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, यानी कि परमेश्वर का जब वास मेरे मन में हुआ, जब मेरे हृदय में प्रभु नाम का दीपक जल गया, जब दीपक देखे हमारी, दीपक का मतलब क्या है, ज्ञान, परमेश्वर, जब मेरे मन में परमेश्वर नामक दीपक जो है वो जल गए, यानी कि उनका वास हो गया, जब है ना ज्ञान रूपी दीपक जल गया, ज्ञान किसके बारे में, परमेश्वर के बारे में, तो जब मेरे मन में परमेश्वर आ गए, परमेश्वर बस गए, या ज्ञान रूपी दीपक जल गया, हरि अर्थात भगवान, है ना, तब मेरे मन में भगवान का वास हो गया, तो मेरे मन में अहंकार बिल्कुल मिट गया, राइट, सब अंधियारा मिट गया, यानी कि अहंकार बिल्कुल मिट गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। अब यहाँ पर आते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और रोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और सोवे। यहाँ पर प्रसंग वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब इनमें मेन बात क्या बात कही गई है कि इनमें मेन बात ये कहते हैं कि जो सारा संसार है ना, कबीरदास जी कहते हैं कि वो क्या है, वो अज्ञान रूपी अंधकार में सभी लोग जो हैं वो सोए हुए हैं, सभी सुखिया संसार है, खाए और सोवे, कि सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग बड़े सुखी हैं, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, प्रभु में किसी का भी ध्यान नहीं है। और दुखिया दास कबीर है, जागू और रोवे, और वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इन मनुष्यों को देखकर दुखी हो रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है जीवन किस लिए होता है, खाने और सोने के लिए तो नहीं होता उनके हिसाब से जीवन, राइट। तो कहते हैं कि मैं कबीरदास इन लोगों को देखकर बहुत दुखी हो रहा हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं जागता रहता हूँ और रोता रहता हूँ, किसके लिए, मैं प्रभु को पाने के लिए, राइट। अब आते हैं, या फिर इन लोगों को देख देख कर, चलो अब व्याख्या की तरफ आते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग जो हैं अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, मतलब सब लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ खा रहे हैं और बिल्कुल खाते पीते, और उसके बाद वो क्या करे जा रहे हैं, बस वो सो रहे हैं, ठीक है। सब कुछ देख कर कबीरदास जी जो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, तो कबीरदास जी कहते हैं मुझे तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जागे अरु रोवे।
और वो क्या कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इस बात को देखकर दुखी हैं और वो रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। जागे और रोवे। रो क्यों रहे हैं? क्योंकि वो सारी दुनिया को देखकर परेशान है। जाग क्यों रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु को पाना चाहते हैं, ठीक है, वो ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं। तो वो जागते हैं और प्रभु को पाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। और इस चिंता में उन्हें नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए वो जागे हुए हैं और संसार को देखकर रो रहे हैं कि कितना ज्ञान है इन लोगों के अंदर। इन्हें नहीं पता कि जीवन धरती पर इसलिए थोड़ी भेजा है कि बस जाओ खाओ सो जाओ, जाओ खाओ सो जाओ, ठीक है। प्रभु और जीवन मरण के बारे में तो मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी है मनुष्य। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बिरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बहुरा होई, ठीक है। फिर से पढ़ो से। बिरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बहुरा होवे। अब प्रसंग वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं और इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। ईश्वर के वियोग में अगर हमारे पास मतलब हम ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, उससे दूर हैं हमारे पास, उसके मतलब हम कह सकते हैं कि हम वियोगी वाला जीवन जी रहे हैं, उसके वियोग में उससे बिछड़ कर उससे अलग होकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। कैसा मनुष्य? कबीरदास जी जैसा मनुष्य, राइट। और अगर मनुष्य जीवित भी रह जाता है तो क्या कहते हैं कि वह पागल हो जाता है। अब यहाँ ईश्वर के वियोग में और व्याख्या में भी आपको कुछ बता रखा है कि जैसे ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर को उन्होंने काफी अपना माना है, ठीक है। तो अपनों से बिछड़ने के लिए भी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बिरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बहुरा होई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनों से बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है। और कबीरदास जी के लिए अपना कौन है? राम जी, है ना। तो उन पर किसी भी प्रकार के मंत्र का कोई असर नहीं होता। मंत्र न लागे कोई। अगर आप किसी से बिछड़ जाते हो, किसी अपने से बिछड़ जाते हो, तो आपको कोई भी मंत्र आपके लिए काम नहीं करता। आप बहुत दुखी रहते हो, ठीक है। आपके मन में कोई भी खुशी नहीं होती। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बहुरा होई। और ऐसी स्थिति में दवा तो कोई असर करती ही नहीं है। और जो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गम अर्थात ईश्वर का वियोग, ठीक है। यहाँ पर जो गम दिया हुआ है, सॉरी राम जी जो दिए हुए हैं, राम वियोगी ना जीवे, राम जी से अलग होकर उनके वियोग में अगर मनुष्य जीता भी है, वैसे तो वो जिएगा ही नहीं, लेकिन अगर जीता भी है तो जीवे तो बहुरा होई। तो वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल उसकी स्थिति पागलों की तरह हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अपनों को भी लिख सकते हो और आप राम वियोगी, इसीलिए ईश्वर जो दिए हुए हैं उनके बारे में भी आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिख सकते हैं कि रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है, अर्थात परमेश्वर के बारे में कहा गया है, ठीक है। कि उनके वियोग में उनसे अलग होकर कबीरदास जी कहते हैं नहीं जिया जाता। और अगर कोई जीता भी है मनुष्य तो क्या होता है? उनके वियोग में वो मनुष्य जो है बिल्कुल पागलों वाली उसकी अवस्था हो जाती है। चलिए। निंदक नीड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई, ठीक है। अब ये तो प्रश्नों में भी बहुत आ जाते हैं, मतलब प्रश्न उत्तर भी इन्हीं पर आ जाते हैं, इसलिए बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। निंदक नीड़ा राखिए। अब पहले प्रसंग से सुन लेते हैं कि भाई प्रस्तुत पंक्तियों में मनुष्य क्या, वही प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं और इनके रचयिता कबीरदास जी हैं। इतना तो सेम ही लिखना है। अब निंदक नीड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सो भाई। अब इसमें मेन बात हमें क्या कही गई है कि हमें कैसे व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारे अंदर बुराई ढूंढते हैं। और क्यों उन्हें ऐसा रखना चाहिए? क्योंकि जो बुराई ढूंढेंगे वो हमें हमारी बुराई बताएंगे। जब हमें बुराई बताएंगे तो क्या होगा? हमें उसे बहुत ही सकारात्मक तौर पर अपने अंदर लेना चाहिए और हमें उसको जो है वो दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर निंदक हमारे पास ही रहेगा और वह हमारी बुराई बताएगा तो क्या होगा? हमारा मन जो है, हमारे अंदर जो भी मैल है, जो भी हमारी खराब बातें हैं, वो बिना साबुन और पानी के ही वो मैल जो है वो साफ हो जाएगा, राइट। हमारा मन एकदम साफ हो जाएगा। चलो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो इन व्याख्या में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भाई हमें हमेशा निंदा करने वालों को अपने पास रखना चाहिए। निंदक नीड़ा रखिए, नीड़ा मतलब पास में रखिए। निंदक कौन? जो हमारी बुराइयां ढूंढे, हमें बताए कि भाई आप घमंडी हो गए हो, या आप झूठ क्यों बोल रहे हो, या आप खराब बातें क्यों कर रहे हो, कोई भी चीज़ जो हमें हमारी कमियां बताए। क्योंकि जब कोई हमें हमारी कमियां बताएगा नहीं, मान लो कि हमारी कोई तारीफ ही करता रहता है, हमें को तो कुछ पता ही नहीं चलता, अपने आप को थोड़ी ना समझ में आती है अपनी गलतियाँ इतनी आसानी से। तो जो
लोग होते हैं जो हमें हमारी बुराई बताते हैं, उन्हें तो कह रहे हैं कबीरदास जी दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको तो बहुत ही पास रखना चाहिए अपने। निंदक नीड़ा राखी, निंदक को तो हमें बिल्कुल अपने पास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बधाई, अर्थात उनको तो हमें अपने आंगन में ही उनकी कुटिया बना देनी चाहिए। ठीक है, अपने ही आंगन में उनके लिए समझ लो एक कमरा बना देना चाहिए, एक कुटिया बना देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वे व्यक्ति बिल्कुल हमारे पास ही रहेगा, है ना, हमारे आंगन में ही रहेगा, तो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, हो सके तो कहने ना आंगन में उनके लिए ही घर बनवा लेना चाहिए, कमरा बनवा लेना चाहिए। बिन सामण पानी बिना, ठीक है, और अगर हम ऐसा करते हैं ताकि उनके द्वारा जो भी हमें बताई गई हमारी गलतियां हैं, हमारा जो स्वभाव है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, बिना साबुन और पानी के ही अपने मन को साफ कर सकते हैं। अर्थात 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 करके लिखते रहना, अर्थात हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकें, हम अपने स्वभाव को बिना साबुन और पानी की मदद के क्या कर सकें, निर्मल कर सकें, यानी कि साफ कर सकें। निर्मल करे सुभाई मतलब निर्मल कर सकें, साफ कर सकें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा मन एकदम साफ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भय न कोई, एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। अब यहाँ पर पोथी मतलब क्या होता है, पुस्तक। अरे यहाँ पर प्रसंग तो रह गया, चलो पहले प्रसंग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भयानक कोई, एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। अब यहाँ पर मेन बात क्या कही गई है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो पुस्तक का ज्ञान है ना, उसको वो महत्व इतना नहीं देते। वो कहते हैं भाई किताबें पढ़ पढ़ के तो पूरा संसार जो है वो क्या हो गया, पंडित भयानक कोई, किसी को भी सच्चा ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही नहीं है। और अगर किसी ने भगवान का एक अक्षर पढ़ लिया तो वो क्या है, पढ़े सो पंडित हो, तो वैसा व्यक्ति जो है वो पंडित बन जाता है, अर्थात उसको जो है ईश्वर प्रेम का महत्व समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो किताबी ज्ञान पे न जाकर ईश्वर को ज़्यादा महत्व देते हैं, ईश्वर के बारे में जानने पर, उनके ज्ञान पर ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो इनमें कबीरदास जी पुस्तक ज्ञान को महत्व ना देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। अब अपनी भाषा में से लिख लेना। चलो व्याख्या की तरफ आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, है ना, पोथी मतलब मोटी मोटी किताबें, पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, जग मुवा, जग जो है वो मर गए, बहुत सारे लोग जो है मुवा मर गए, बहुत सारे लोग जो हैं मोटी मोटी किताबें पढ़कर मर गए। और पंडित भयानक कोई, और कोई भी व्यक्ति जो है वो पंडित नहीं बन पाया, अर्थात सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया, किसी भी व्यक्ति को सचमुच में ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाई। एक ही आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेना, एक ही आशिर, एक भी अक्षर, पीव का यानी प्यार का, भगवान के प्यार का, भगवान के बारे में, ईश्वर का पढ़े सो पंडित होए, तो उनके हिसाब से क्या होता है, वह व्यक्ति सच में वास्तविक ज्ञानी बन जाता है। पंडित का मतलब क्या हुआ, वास्तविक ज्ञानी, जिसको सच में ज्ञान प्राप्त हो। तो बोलते हैं कि अगर कोई भगवान के बारे में एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वास्तविक ज्ञानी बन जाता है। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, हम घर जलाया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाले तास का जे चले हमारे साथी। हम घर जलाया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाले तास का जे चले हमारे साथी। अब देखो जलाया मतलब क्या होता है, जलाया। ठीक है, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, यानी ज्ञान की लकड़ी जिसे हम बोल सकते हैं। जाले मतलब जलाऊं, तास का मतलब उसका। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रसंग। तो जो प्रस्तुत साखी है ना, वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है, और इसकी कविता जो रचयिता है वो कौन है भाई, वो कबीरदास जी हैं। अब इसके बारे में मेन बात हमारी क्या है कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मोह माया रूपी घर को जलाकर, अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की वो मेन बात कह रहे हैं। ठीक है, किसको जलाया, किसको जलाना है, मोह माया रूपी जो हमारा घर है, मोह माया का घर जो हमारे मन में है कि भाई ये पैसे आ जाएं, वो पैसे आ जाएं, घर भी बन जाए, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तब भी सुख नहीं प्राप्त होता इंसान को। तो कह रहे हैं उसको छोड़ दो, उस सबको बात छोड़ो, और क्या करो फिर, भगवान के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त करने की बात वो कर रहे हैं। चलो अब व्याख्या देख लेते हैं कि हम घर जलाया अपना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से क्या किया है, अपना घर जला लिया। हम घर जलाया, हम मतलब अपने आप, मैंने घर को जला दिया, अपना अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला दिया। साधु बन गए थे, सब कुछ त्याग दिया था, एक प्रकार से उन्होंने अपना सारा मोह माया रूपी घर जला दिया था। उन्होंने कहा मैंने अपना घर जो है, अपना मोह माया रूपी घर अपने हाथों से स्वयं जला दिया है। और उनके हाथों में जो जलती हुई मशाल है वो किस चीज़ की है, वो ज्ञान की मशाल है। ठीक है, लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा मतलब ज्ञान की मशाल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब घर जाले तास का जे चले हमारे साथी, अब वे उसका घर जलाएंगे जो उसके साथ चलना चाहता है, मतलब उसके मन से मोह माया को दूर कर देंगे, उसके मन से मोह माया को
हटा देंगे, मोह माया का घर जला देंगे, राइट। एक तरीके का लालच जो हमें पूरी ज़िंदगी रहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये सबको वो जला देंगे। ये मोह माया रूपी जो है चीज़ें, उस मोह माया रूपी घर को बोल रहे हैं कि वो जला देंगे। और वो चाहते हैं कि जो भी मोह माया रूपी चीज़ों से मुक्त होना चाहता है और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो उनके साथ चले। जे चले हमारे साथी, मतलब जो भी साथी उनके साथ चलेंगे, वो उसके लिए भी यही कार्य करेंगे, यानी उसे मोह माया से दूर करेंगे, भगवान ईश्वर प्राप्ति ज्ञान में लेकर जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से ये जो साखियाँ हैं समझ आ गई होंगी, और मैंने आपका लिया है लगभग 20 मिनट, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। 20 मिनट का एक रिवीजन करना और एग्जाम में जाके इसी की बेस पर आप सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।